हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल भागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपवाह तंत्र इंडियन ज्योग्राफी में हम अपवाह तंत्र में आज गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूर्ण अध्ययन किया। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य बने रहना, जिससे आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे दोस्तों कि ये गंगा नदी तंत्र, बात समझ रहे हैं, जो गंगा नदी तंत्र है, ये गंगा नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है। बात समझ रहे हो। इसका उद्गम स्थल के बारे में हम पता लगाएंगे, इस नदी का मुहाना कहाँ है उसके बारे में बताएंगे। बात समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं। ठीक है, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, जिससे आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। ठीक है, अपनी विशाल द्रोणी और धार्मिक महत्व के कारण, ठीक है, गंगा नदी तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखो दोस्तों, धार्मिक महत्व क्यों कहा मैंने? देखो, गंगा को हमने जो है, या हमारे यहाँ भारत में जो गंगा नदी है दोस्तों, उसको माता का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य, बात समझ रहे हैं, हमारे देश के उत्तराखंड राज्य में एक जनपद है दोस्तों। कौन सा? उत्तरकाशी। कौन सा जनपद है? उत्तरकाशी जनपद है। उत्तरकाशी जनपद से निकलती है। उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, अगर ग्लेशियर का नाम पूछा जाता है, गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से है, तो गंगोत्री ग्लेशियर है। अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो वह क्या है? गोमुख है। बात समझ रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से जो है ये गंगा नदी निकलती है। लेकिन दोस्तों, जहां से ये नदी निकलती है गोमुख से, वहां पर इसका नाम गंगा नहीं होता है। ठीक है, वहां पर इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। जो नदी की जो जलधारा है दोस्तों, उसको भागीरथी कहते हैं। बात समझ रहे हैं। बाद में देवप्रयाग में जब ये भागीरथी और एक नदी और इसमें मिलती है दोस्तों, उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, जब अलकनंदा संगम होता है कहाँ? देवप्रयाग में। तो दोस्तों, देवप्रयाग से इसको क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। अब हम थोड़ा बहुत पता लगा लेते हैं, जो आपकी अलकनंदा नदी आ रही है दोस्तों, वह कहाँ से निकलती है। जो अलकनंदा नदी है वह सतोपथ हिमनद से उसका उद्गम स्थल माना जाता है। बात समझ रहे हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा दो जलधाराओं के मिलने से कहां पर मिलती हैं ये जलधाराएं? विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, एक धारा धौली गंगा और दूसरी क्या है? विष्णु गंगा। ठीक है, इन दोनों का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है? ये दो जलधाराओं के मिलने से क्या बनती है? अलकनंदा नदी मिलती है। फिर अलकनंदा नदी में एक महत्वपूर्ण नदी यानी पिंडर नदी मिलती है। कहाँ? कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडर नदी संगम बनाती है। फिर आगे अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होते हुए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, बात समझ रहे हैं, संगम बनाती है। यानी अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। उसके बाद दोस्तों, यह नदी आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में भागीरथी, जो
उत्तरकाशी के गोमुख से जो जलधारा निकलती है दोस्तों, भागीरथी के नाम से जो नदी प्रवाहित होती है, उस नदी से अलकनंदा नदी संगम बनाती है और वहीं से इसका नाम गंगा पड़ गया। बात समझ रहे हैं? देखो एक बार मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद की गंगोत्री हिमनद से निकलती है गोमुख नामक स्थान से, और यहाँ इसका प्रारंभ में इसका नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। देखो दोस्तों 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अगर एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखा जाए तो जो गंगा नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है दोस्तों 3900 मीटर की हाइट से निकलती है। हाँ दोस्तों, तो मैंने आपसे क्या कहा, जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर में 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। बात समझ रहे हैं? अब हम बात करते हैं दोस्तों, यह गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले देखो ये दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, अंत में यह जो है दोस्तों पूरब की ओर प्रवाहित होती है गंगा नदी। बात समझ रहे हैं? अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में बहती है यह नदी, उत्तराखंड राज्य से ही निकलती है तो उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में भी प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार में प्रवाहित होती है, और बिहार के बाद देखो वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर हम देखते हैं दोस्तों तो उत्तराखंड में जो ये गंगा नदी है वो 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। लगभग उत्तराखंड में कितनी प्रवाहित होती है दोस्तों? 110 किलोमीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, उत्तराखंड में जो गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों यानी 110 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तराखंड में यह नदी 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यूपी में गंगा नदी सबसे अधिक दूरी तय करती है। बात समझ रहे हैं? कितनी? 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। ये आपका कहाँ है? यूपी में है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बिहार की, बात करते हैं। बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल में यह नदी 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो भारत के 4 महत्वपूर्ण राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। अगर इन सब को जोड़ देते हो दोस्तों तो इस पूरी गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। देखिए 110 ये है, 1450 ये है। बात समझ रहे हैं? कितना हो गया? 1560। 1560 में 520 को और जोड़ दो, 2080 हो गया। 2080 में 445 को फिर जोड़ दो दोस्तों तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं। बात समझ रहे हैं? ये तो मुख्य नदी है, इस नदी तंत्र की यह मुख्य क्या है? नदी है। बात समझ रहे हैं? गंगा जो है मुख्य नदी है। इस गंगा नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं, अन्य नदियां जो गंगा में संगम करती हैं। बात समझ रहे हैं? छोटी बड़ी जो भी नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी जहां से निकलती है उसके पश्चिमी सिरे से यानी उत्तरकाशी जनपद से ही ग्लेशियर चेंज है। बात समझ रहे हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर से। बात समझ रहे हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर से 6314 किलोमीटर की ऊंचाई से जो है दोस्तों, बात समझ रहे हैं, ये नदी निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। बात समझ रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा? गंगा नदी की लंबाई कितनी बताई? 2525 किलोमीटर। कितनी कहा मैंने? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो ये यमुना नदी है दोस्तों, ये उत्तरकाशी जनपद से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 6314 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और दोस्तों ये प्रयागराज में जो है गंगा नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में।
बात समझ रहे हैं, गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। इस नदी की लंबाई अगर हम देखते हैं, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो 1385 किलोमीटर है। कितना है? 1385 किलोमीटर है। बात समझ रहे हैं, कौन? यमुना नदी की लंबाई। बात समझ रहे हैं, सबसे बड़ी सहायक नदी है और प्रयागराज में जो है ये गंगा से मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इस यमुना नदी में भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी प्रवाहित होती हैं दोस्तों, इसमें से देखिए जो ये नदी आपको दिख रही है, मालवा के पठार से निकलती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से। बात समझ रहे हैं, इस नदी का नाम क्या है? चंबल। कौन सा है? चंबल नदी। बात समझ रहे हैं, यमुना नदी के दाहिने तरफ से ये यमुना नदी में मिलती है। बात समझ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई कहां से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। बात समझ रहे हैं, मालवा के पठार से जब ये नदी निकलती है दोस्तों, आप बात समझ रहे हैं, तो यहां राजस्थान में जो है कोटा में प्रवेश करती है। यहां पर इसमें गांधी सागर बांध बना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ सवाई माधोपुर, बात समझ रहे, यहां से होते हुए यह नदी जो है यमुना नदी से संगम बनाती है। इस चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों, कौन सी नदी? ये बनास नदी है। बात समझ रहे हैं, ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात समझ रहे हैं, अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चंबल नदी, तो अपनी उत्खात भूमि के लिए बहुत फेमस है। बात समझ रहे हैं, बड़े बड़े रिवाइन आ रही बात समझ में, इस चंबल नदी में बड़े बड़े चंबल गड्ढ बने हुए हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत फेमस है कौन? चंबल नदी। उसके बाद चंबल के बाद दोस्तों ये सिंध नदी है। देखो मैं सिंधु नहीं कह रहा हूं, सिंधु नदी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कौन सी नदी है? सिंध नदी है। और फिर दोस्तों बेतवा, ये बेतवा है। बात समझ रहे, बेतवा नदी भी जो है दाहिनी तरफ से यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त केन, केन एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, यह भी जो है यमुना नदी से मिलती है। और जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है दोस्तों, और देखो यमुना नदी में ये 4 नदियां, 1 2 3 4 और भी अन्य छोटी बड़ी नदियां हैं दोस्तों, ये तो यमुना के साथ संगम कर रही है, यमुना के साथ क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। लेकिन जो ये सोन नदी है दोस्तों, सोन, बात समझ रहे हैं, अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं दोस्तों, उससे निकलती है ये नदी, अमरकंटक से। और यहां दक्षिण से जो है दोस्तों उत्तर की ओर बहती हुई ये सीधे गंगा नदी में संगम बनाती है। याद रखना इसको, पटना से पहले, पटना से पहले ये जो है आरा के आसपास जो है सोन नदी संगम बनाती है। किस नदी से? गंगा नदी के साथ। आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। दक्षिण से उत्तर की ओर जो सोन नदी है दोस्तों, यह सीधे गंगा से संगम करती है। बात समझ रहे हैं, और गंगा नदी पर दक्षिण से यानी दाहिने सिरे से मिलने वाली जो अंतिम नदी है दोस्तों, यानी गंगा के साथ जो अंतिम नदी दाहिने किनारे से मिलती है, वह कौन सी नदी है? यह सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। तो हमने तो जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदियां बह रही हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस गंगा नदी पर बाएं किनारे से। बात समझ, क्योंकि गंगा ऐसे बह रही है, पूरब की ओर बह रही है ना, देखो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो इसका बायां सिरा कौन सा होगा? ये होगा। बाएं सिरे से इस गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो एक है आपकी गोमती नदी, बात समझ रहे हैं। दूसरा जो ये काली नदी है दोस्तों, ये काली नदी है। काली नदी जो है भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए, बात समझ रहे हैं, भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए यह जो है दोस्तों प्रवाहित होती है। बात समझ रहे हैं, काली नदी। इसको जो है देखो याद रखना, शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, ये आपकी कौन सी है? घाघरा। ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये घाघरा है। और ये कौन सी बताई मैंने? काली नदी है।
ये कौन सी नदी है? काली नदी है। बात समझ रहे हैं? घाघरा नदी, अब याद रखना जो काली या शारदा नदी जिसकी बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, यह जो है घाघरा नदी से संगम करती है। सीधे काली नदी जो है गंगा नदी में नहीं मिलती है, बल्कि ये क्या करती है? शारदा नदी, बात समझ रहे हैं, ये किसी से संगम करती है? घाघरा नदी से संगम करती है। जो घाघरा नदी है दोस्तों, यह नेपाल से निकलती है। बात समझ रहे हैं? मापसा चुंगो ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? मापसा चुंगो ग्लेशियर से। कौन सी नदी? घाघरा नदी। मैंने आपसे क्या कहा? जो काली नदी है इसको हम शारदा नदी भी कहते हैं। बात समझ रहे हो? शारदा नदी यानी काली गंगा, ये जो है घाघरा नदी से संगम करती है। ठीक है, घाघरा नदी कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। मापसा चुंगो ग्लेशियर इसका जो है क्या है दोस्तों? उद्गम स्थल है। बात समझ रहे हैं? जो काली गंगा है दोस्तों, जिसको मैं शारदा कह रहा हूं, ये कौन सी ग्लेशियर से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती। दोस्तों काली हो गया, घाघरा हो गया, इसके बाद हम गंडक की बात करते हैं। नेपाल से ही निकलती है और यहाँ जो है सोनपुर के आसपास, बात समझ रहे हैं, यहाँ पर जो है ये गंगा नदी के साथ पटना से पहले संगम बनाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो ये नदी है, देखो ये दो धाराओं के रूप में है। बात समझ रहे हैं? ये कोसी नदी है। कौन सी है? कोसी नदी। ये जो है नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसके उत्तर से निकलती है। ठीक है, उत्तर से ये नदी निकलती है और यहाँ जो है दोस्तों, इसको जो है ये महत्वपूर्ण नदी भी है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है, वह इसी कोसी नदी को कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो है ये गंगा नदी से बिहार में संगम करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, देखो गंगा नदी के बाएं किनारे से सबसे अंतिम नदी कौन सी मिलती है गंगा नदी में? जैसे मैंने क्या कहा था, दाहिने किनारे से तो सोन नदी मिल रही थी सबसे लास्ट में, ऐसी जो है बाएं किनारे से सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी। इसका नाम है दोस्तों महानंदा। क्या नाम है इसका? महानंदा नदी। जो महानंदा नदी है दोस्तों, ये गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद गंगा जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है दोस्तों, यहां से गंगा जो है दो जल वितरिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती है। बात समझ रहे हैं? जल वितरिका किसे कहते हैं? जब नदी की ऐसी जलधारा जो पुनः नदी में नहीं मिल पाती है, जो पुनः नदी में नहीं मिल पाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जल वितरिका कहते हैं। तो दोस्तों दो जल वितरिकाओं में जो है नदी विभाजित हो जाती है। कौन? गंगा नदी। और एक जो जलधारा है वो बांग्लादेश को प्रवेश कर जाती है, भागीरथी। और एक जलधारा जो है, जो हुगली है दोस्तों, वो नीचे वेस्ट बंगाल की ओर प्रवाहित होती है। जो हुगली नदी के किनारे पर ही जो है कोलकाता बंदरगाह है। बात समझ रहे हैं? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना, इस गंगा नदी को फिर बांग्लादेश में गंगा जो भागीरथी जो जल वितरिका बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों, वह जो है फिर पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, आप लोगों को इतना डीपली बताया जा रहा है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते रहें। बात समझ रहे हैं? चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी चाहे स्कूल एजुकेशन क्यों ना हो, 11th, यहां अगर बीए आप ज्योग्राफी से कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां भी आपका काम आएगा। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं दोस्तों, वहां तो सब जगह काम आना ही आना है इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों को बताया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ये जलधारा, जो एक जल वितरिका बांग्लादेश में चली जाती है और एक जलधारा जो, ठीक है बात समझ रहे हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल में नीचे क्या कहते हैं, हुगली के नाम से नीचे जो प्रवाहित होती है दोस्तों, तो याद रखना इस पर जो है एक
छोटा नागपुर पठार से एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, दामोदर नदी। दामोदर नदी इसमें क्या करती है, संगम करती है। दामोदर नदी को विश्व में सबसे ज्यादा, बात समझ रहे हो, विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। इसको जो है, जो दामोदर नदी है दोस्तों, इसको वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है किसे, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों, कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, यह जो क्या कहते हैं, हुगली है, ये भी जो है बांग्लादेश सॉरी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। बात समझ रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, यह जो है तिब्बत में मानसरोवर के निकट, बात समझ रहे हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। वहां से यह नदी जो है तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, बात समझ रहे हैं, तिब्बत में इस नदी को जो है दोस्तों सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का मतलब क्या होता है, शोधक। जैसे गंगा को हम यहाँ पवित्र मानते हैं, ऐसी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शोधक कहा जाता है। बात समझ रहे, पवित्र माना जाता है। ठीक है। उसके बाद सांगपो के नाम से जब यह नदी आगे प्रवाहित होती है दोस्तों, तो यहाँ नामचा बड़वा के निकट, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बड़वा के निकट यह नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। गहरे गड्ढ का निर्माण करते हुए जब भारत में प्रवेश करती है दोस्तों, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। उसके बाद देखो दोस्तों, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे यहां से असम घाटी में प्रवेश करती है दोस्तों, तो इसके बाएं किनारे से, बात समझ रहे हैं, इसके बाएं किनारे से इस नदी पर जो है एक सहायक नदी मिलती है दोस्तों, उसका नाम है लोहित। बात समझ रहे हैं। लोहित और दिबांग नदी जो है इस ब्रह्मपुत्र नदी पर बाहिने तट से मिलते हैं, बाएं तट से मिलते हैं। याद रखना इसको, बाएं तट से लोहित और दिबांग नदी मिलते हैं। कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी से। उसके बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में लगभग 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है। असम घाटी में कितनी दूरी तय करती है, 750 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करती है। और उसके बाद यह नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ऐसी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों देखो, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर दाहिने किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। देखो, बाएं तट से मैंने आपसे कह दिया कि लोहित और दिबांग, लोहित और दिबांग मिलते हैं। बाएं तट की अगर हम दाएं तट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सुबनसिरी मिलती है। कौन सी मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, तिब्बत से निकलती है। उसके बाद कामेग, बात समझ रहे हैं, सुबनसिरी, कामेग, फिर आपकी मानस है, और उसके बाद आपका क्या है, शंकोश है। याद रखना, एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, तीस्ता नदी। बात समझ रहे हैं। यह तीस्ता नदी जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से संगम करती है। बात समझ रहे हैं। तीस्ता नदी को जो है सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में दोस्तों जमुना कहा जाता है। ठीक है। फिर जमुना जो है पद्मा के साथ संगम करती है। बात समझ रहे हैं। पद्मा के साथ क्या करती है, संगम करती है। कहाँ, बांग्लादेश में। बात समझ रहे हैं, गोलुंडो के पास। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नदी है बांग्लादेश की दोस्तों, उसकी जो मुख्य धारा है वह जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन, बराक नदी। याद रखना, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, चंबल की जो मुख्य सहायक नदी है कौन है, बनास, वो जो थी बनास नदी थी। बात समझ रहे हैं। मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, बराक नदी। बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों मणिपुर की पहाड़ियों से जब बराक नदी निकलती है, प्रवाहित होती है दोस्तों, ठीक है, जो कि मेघना नदी की मुख्य धारा है। और मेघना नदी तब तक बहती रहती है जब तक बांग्लादेश में भैरव बाजार के समीप, ठीक है, बांग्लादेश में एक भैरव बाजार है दोस्तों, भैरव मार्केट है, वहां जो है ये पद्मा से संगम करती है। फिर जो है सागर द्वीप के समीप जो है बे ऑफ बंगाल में समा जाती है।
बात समझ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा जो बनाया गया डेल्टा है दोस्तों, वो वर्ल्ड फेमस डेल्टा है। बात समझ रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं दोस्तों? देखो, सुंदरबन में जो है सुंदरी नाम की एक वृक्ष की अधिकता है दोस्तों, तो उसके नाम से इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस सुंदरबन के डेल्टा में जो है बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो है दोस्तों, जो कि खारे पानी में भी तैर सकता है, वो महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त यहाँ जो है एक फोमिसिएरा, बात समझ रहे हैं, फोमिसिएरा एक मजबूत इमारती लकड़ी भी पाई जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे बाकी। ठीक है, तो सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। दोस्तों एक इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, जब ये असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों, तो इस नदी के द्वारा, बात समझे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो यहाँ जो है इसके द्वारा एक द्वीप का निर्माण होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का, कौन? मजुली द्वीप। मजुली द्वीप जो है दोस्तों, याद रखना इसको, मजुली द्वीप। मजुली द्वीप का जो निर्माण है दोस्तों, वह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही किया गया है। और कहाँ? असम में। असम में भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप मजुली है दोस्तों, वो उसका निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। बात समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में बता दिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताया, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ गंगा में संगम करती है, उसके बारे में बताया। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, बाएं तट से और दाहिने तट से जो जो नदियां मिलती हैं, उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ बताया। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखते हुए महत्वपूर्ण बात समझने, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया तरीके से जो जो तथ्य आपको बताए गए हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम क्यों ना हो, यूकेपीएससी का एग्जाम हो, बात समझ रहे हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, या स्कूल एजुकेशन हो दोस्तों, सब जगह जो है यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, वहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग सभी लोग मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी अपवाह तंत्र का जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संदर्भ में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ क्लासेस।